जो आप लोगों को मिला है ये बड़ा दुर्लभ ध्येय है। इसके लिए भागवत कहती है कि दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम। बड़ी मुश्किल से भगवान ये देह आपको देते हैं, और वो भी कब? जब आप हजारों जन्मों में 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक भटक कर थक जाते हैं, फिर भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमको अपना उद्धार करने के लिए एक मौका दीजिए, तब जा करके भगवान कृपा करके ये मानव देह देते हैं। रामायण कहती है कि कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी किसी जन्म में कृपावश आपको ये देह प्राप्त होता है, और ये देह जो इतना इंपॉर्टेंट है कि देवता लोग भी चाहते हैं। रामायण में कहा गया, नर तनु सम नहीं कवनि उदेहि, जीव चराचर जाचत जेहि। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। अर्थात ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इतना बड़ा शरीर आपको मिला है। देवता का शरीर आपको तब मिलता है जब आपकी उस लिमिट की पुण्य हो जाए। जिस प्रकार से बलि ने किया था कि 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तब जाके इंद्र बन सका, और 100वें में ही फिर वामन अवतार हो गया। तो इतना पुण्य करो तब जाकर के स्वर्ग में एक पद मिले आपको, और वो भी निरर्थक। क्यों? क्योंकि वहां कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। और इस देह में जो सबसे खास बात है वो यही है कि आपको कर्म करने का अधिकार है, पुरुषार्थ करने का अधिकार है। इसलिए ऐसा शरीर पा करके वेद का आदेश है कि ई चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। केनोपनिषद के दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र। अरे मनुष्यों, ऐसा शरीर पा करके तुम इसको बर्बाद ना करो, नष्ट ना करो। जल्दी से जल्दी अपने कल्याण का कोई मार्ग सोचो। ई चेद सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विस्तृसा, तथा सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की 3री बल्ली का 4वां मंत्र। ऐ मनुष्य शरीरधारी, तू कहां अपना समय बर्बाद कर रहा है? ये सोच कि जिस संसार में तू भागा जा रहा है, क्या तुझे वहां पर कभी सुख मिला, कभी आनंद मिला? इतनी चीजें हमने देखी लोगों को प्रयास करते हुए, कोशिश करते हुए, उसके चरम तक पहुंचते हुए, लेकिन संसार भर में हमको कहीं आनंद नहीं मिल सका। तो इसलिए जब हमने सब चीजें कोशिश करके देखी ली, तो एक बार जरा यहाँ भी प्रयास करके देख लिया जाए। यहाँ तो ये शर्त है कि जहां हमारी शरणागति हुई वहां भगवान की कृपा होगी। हमारा बस इतना सा काम है कि हम भगवान के शरणागत हो जाए, और इतना सा काम हम नहीं कर पा रहे। इतना मानव देह जो इम्पोर्टेंट है, सुर दुर्लभ है, उसको ऐसे ही हम ऐसे ही जाने दे रहे हैं। देखिए, अगर आप यूं कल्पना कीजिए, जैसे अगर आपके पास एक सोने की पोटली आ जाए, एक पोटली जिसमें सोने के सिक्के हो, और आप एक एक करके सब सिक्के फेंके जा रहे हो, और अचानक से आपको रियलाइज होता है, अरे इसमें तो सोने के सिक्के थे। आपको कितना पछतावा लगता है, हमारा इतना पैसा बर्बाद चला गया, इतने सोने की मोहरें थी हमारी, हमने सब ऐसे ही फेंक दी। और जो मानव देह है, जो इतना सुर दुर्लभ है, उसको हम ऐसे ही गवा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा, मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छित, विषयनं पठितामपहाय वै
भजत रे मनुजा कमलापतिम। ये मनुष्य शरीर, ये सुदुर्लभ शरीर, और ये आप कहाँ नष्ट कर रहे हैं, किन बहानों में अपना शरीर नष्ट कर रहे हैं। बचपन में खेल कूद में आसक्त थे, थोड़े बड़े हुए अपनी गृहस्थी में आसक्त हो गए, किशोरावस्था में पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, फिर उसके बाद बीवी बच्चे हो गए और 10 तरह के हमने चोचले इकट्ठे कर लिए, करते करते बुढ़ापे तक तमाम चिंताओं ने घेर लिया, और इस तरह से हमने अपना मानव देह समाप्त कर दिया। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं हम सब इस प्रकार से अपना समय बर्बाद करके, ये हम रियलाइज नहीं कर पाते, यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी। फिर शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभव। ये भगवान की 3 बहुत बड़ी कृपाएं हैं जो किसी जीव पर हो सकती है। पहली, मनुष्यत्व यानी मनुष्य शरीर मिलना, ये सबसे बड़ी कृपा भगवान की। दूसरी, मुमुक्षुत्व यानी अपने उद्धार की मन में बात लाना। ये बात सबके मन में नहीं आती, और अगर आपको इस पर यकीन ना हो तो बाहर जाके देख लीजिए, कितने जीव ऐसे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ के चोंचलों में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को ये सोचने का समय नहीं है कि हम इतना भागे जा रहे हैं, लेकिन इससे हमको मिलेगा क्या? क्या हमको इससे सुख मिल जाएगा? क्या हमको इससे शांति मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सब भागे जा रहे हैं। तो दूसरी बात कि हमें ये रियलाइज हो जाए हमारा कल्याण किसमें है, हमारा कल्याण श्याम सुंदर को पाने में है। और तीसरी बात, महापुरुष संभवा यानी किसी संत से हमारा मिलन हो जाए, हम किसी संत से मिले, उसके शरणागत हो, ये भगवान की बहुत बड़ी तीसरी कृपा। और ये तीनों संयोग हमारे बन चुके हैं। फिर भी सोचिए, अगर आपने अब भी ये फीलिंग नहीं लाई है कि हमारे गुरु है कृपालु जी महाराज और हम उनके शरणागत हो, तो फिर ये गड़बड़ी आपकी है। इसको भीतर से रियलाइज करना है। जितना रियलाइज हम करेंगे उतना ही हमारी अंतःकरण शुद्धि होगी, उतनी ही हमारी शरणागति होगी। ये मेन पॉइंट। तो इस प्रकार से जो इतना दुर्लभ देह है, इसको बर्बाद नहीं करना है, ये संकल्प करना है हमको।